हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुचेरिया आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसके लिए ऑल इंडिया जो है एलिजिबल रहेगा। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये बिहार के अंदर वैकेंसी आई है तो ऑल इंडिया एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, उन सभी की बात जो है अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, हालांकि जो इसका पूरा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है, मैं वेट कर रहा था। हालांकि नोटिफिकेशन कल आ चुका था, मैं वेट कर रहा था कि इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाए तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, लेकिन कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी तक पूरा नहीं है। जितना आया उसके बारे में अपने बात कर लेंगे, लेकिन ये है कि वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है ना, तो अपने चलते हैं बीपीएससी के बारे में, देख रहे हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई है और कितनी आई है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज जारी की है। इसके अंदर लगभग 1000 प्लस वैकेंसी जो है आपकी है। ठीक है, लगभग 1000 प्लस पोस्ट जो है इसके अंदर रहने वाली है। 4 अलग अलग जो है पोस्टेज हैं। ठीक है, जैसे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, यानी इसको उप परियोजना भी बोल सकते हैं, उप परियोजना निदेशक कोटि 1 की। ठीक है, कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आई है, पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आई हुई है, और प्रखंड कृषि पदाधिकारी DAO के अंदर आई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इसी के अंदर है, DAO की 866। ठीक है ना, 866 जो है इसकी वैकेंसीज है DAO की। प्लांट प्रोटेक्शन की है 11, कृषि इंजीनियरिंग की है 19, और जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निदेशक जो है इसकी आई है 155, 155। ठीक है, तो जो है ये वैकेंसीज आई है। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा आई है वो इसकी आई है DAO की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की कितनी है, 866 हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर BSc कर रखी है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अंदर BSc कर रखी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए क्या इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है कि आपकी जो BSc है वो जो है प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो आई है वैकेंसी, इसके अंदर आपकी BTech होनी चाहिए, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी यानी उप परियोजना निदेशक जो है इसके लिए BSc एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो BSc एग्रीकल्चर वाले किन किन के लिए, एक तो येरी 155 और एक येरी 866 जो है, इतनी वैकेंसीज के लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc कर रखी है एग्रीकल्चर से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो इसके अंदर रखी गई है, मिनिमम है 21 ईयर और मैक्सिमम है 37 ईयर। ठीक है, 8/1/2023, अच्छा गलत लिखा गया, 8/1/2024 तक जो है, मतलब कल तक जो है आपकी यदि एज 21 साल हो गई है या 37 से आप कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक इसकी लास्ट डेट के बारे में नहीं पता लगा है कि इसकी लास्ट डेट कब रहेगी। ठीक है, ना इसकी एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में कुछ डिटेल आई है। उन्होंने बस इतना मेंशन किया है कि 8/1/2024 तक आपकी जो एज है वो 21 साल हो जानी चाहिए, या आप 37 जो है ईयर से कम होने चाहिए, 37 ईयर से। इसके बाद में अपने बात करते हैं पहले इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू इसके अंदर होएगा। ठीक है, ये तो पक्का है कि इंटरव्यू इसके अंदर होना है, डन। ठीक है, तो पहले अपने एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू पे आएंगे। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है वो सभी जो है कैटेगरी के अंदर ये दो चीज़ तो कॉमन रहेगी, हिंदी और GK। ठीक है, ये जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है इसके अंदर आपका जैसे अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा, 2 घंटे का आपके पास टाइम होएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। इसके बाद में GK जो है इसके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का और 2 घंटे का टाइम। ठीक है,
जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके अंदर जैसे मान लो आप जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये दोनों जो है एग्रोनॉमी के अंदर वैकेंसीज आई हुई है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये दोनों एग्रोनॉमी के अंदर वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आपका एग्रीकल्चर का जो है सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एग्रोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर आपका पेपर होएगा और दोनों पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब इनके अंदर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 1 नंबर का था, 1 मार्क्स का था। लेकिन यहाँ पे पर क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और दूसरे पार्ट में भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, ठीक है ना। मतलब पेपर 1 है उसके अंदर 2 पार्ट बांट दिए इन्होंने, पार्ट 1 और पार्ट 2, और जो है टोटल हो गया ये 400 मार्क्स का, ठीक है। 400 नंबर का होगा। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स इसके लिए और 2 आवर्स इसके लिए, मतलब 4 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और 400 मार्क्स का ये जो है एग्जाम होएगा आपका, ठीक है। तो हिंदी जीके जो है वो सभी के अंदर कॉमन रहेगा। जैसे आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप 155 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होएगा इसके अंदर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे। यदि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो 19 पोस्ट के लिए, तो इसके अंदर आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर ये जो 200 क्वेश्चन आएंगे। प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आपके प्लांट प्रोटेक्शन के क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन। और DAO डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके एग्रोनॉमी, ठीक है, और लगभग सारी जो एग्रीकल्चर है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। ज़्यादातर जो है इसके अंदर एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये था अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 100 में से 30 मार्क्स आने ज़रूरी हैं। यदि आपके 30 मार्क्स आए हैं तो ही आगे जो है आप जो आगे की जो प्रक्रिया होगी इंटरव्यू वगैरह उसके अंदर जा सकते हैं। यदि आपके हिंदी के अंदर 30 नंबर से कम है तो आपके इसके अंदर चाहे कितने नंबर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल, जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको हिंदी के अंदर 30 नंबर चाहिए होंगे। और यदि टोटल इसकी बात करें स्पेशल सब्जेक्ट की 400 नंबर का है, इसके अंदर आपके जो नंबर है वो 75 प्लस नंबर होने चाहिए। जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, वो इसके अंदर कितने रखे हैं, 75 रखे हैं। और यदि आपका कोई जानकार, ठीक है ना, यदि मान लो कि कोई फैमिली मेम्बर जो यदि इस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काम कर रहा है या पहले इस पोस्ट के लिए लगा हुआ है, तो आपको 25% का और, ठीक है ना, 25 नंबर का और फ़ायदा हो जाएगा, आपको 25 नंबर और कम चाहिए होंगे। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में देखिए इंटरव्यू होएगा आपका, 50 नंबर का इंटरव्यू होना है। पहले रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होएगा। टोटल इसके कितने मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के, ठीक है। यदि आप इंटरव्यू जो है पास कर लेते हो तो इसके बाद में आप इसके अधिकारी बन जाओगे, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप इसका जो है हिंदी का सिलेबस, जीके का सिलेबस और स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। इसके अंदर आपका सारा सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर ना तो एग्ज़ाम डेट की बात की गई है, ना ही जो है एग्ज़ाम फॉर्म की बात की गई है कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे या लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। इन्होंने बस इतना जारी किया है कि हमने जो है 1000 प्लस आपको वैकेंसीज दे दी है। जिन्होंने BSc कर रखी है एग्रीकल्चर के अंदर वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी 155 और ये 866, इनके लिए एग्रीकल्चर BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न ये रहेगा, एज लिमिट ये रहेगी, ठीक है। सैलरी जो है वो इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो लगभग आपकी 40,000 प्लस ही रहती है, ठीक है ना। ये जो है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया और जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी है, इसकी जो सैलरी होती है वो लगभग 40,000 प्लस ही होती है। तो एक बढ़िया वैकेंसीज आई हुई है। और 2023 के अंदर भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी। 2024 के अंदर स्टार्टिंग में आपको मिल रही है 1000 प्लस वैकेंसीज, ठीक है। IBPS AFO ने भी वैकेंसी जारी की थी पिछले साल, वो 500 की थी, फिर 54 वैकेंसीज और आ गई थी, तो 554 थी। बाकी देखते हैं इंटरव्यू के बाद इसके अंदर बढ़ती हैं, ठीक है ना। मतलब जो इंटरव्यू का टाइम होता है उस टाइम इसकी वैकेंसी का पता चलता है कि कितनी बड़ी है, ठीक है ना। जो बैंक ने NR लिखा है वो क्या लास्ट के अंदर रिक्वायरमेंट जो है डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका नोटिफिकेशन था। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की आई है। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc कर ली एग्रीकल्चर के अंदर,
तो वो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। और ये जो है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इसके अंदर आपको जो है टोटल जो है मैंने अभी बता दिया कि 200 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर होंगे। सबसे ज़्यादा कमांड आपको इसी पे बनानी होगी, ठीक है। हिंदी के अंदर आपको कम से कम 30 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन था, जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता दी जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोयल साइंस का बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। यदि आपने मेरी सोयल साइंस की क्लासेस लगाई हुई थी तो सोयल साइंस के जो भी NSC के अंदर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन पहले, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो आपने देख लिए होंगे कि हर एक क्वेश्चन जो है सोल्व हो रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि हर एक जो स्टूडेंट जिसने BSc करके एग्रीकल्चर के अंदर वो इसके लिए अप्लाई कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।